गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में श्रीवती राधा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। राधा अम्मा बहुत दयालु थी, लेकिन उनका जीवन अकेला था। एक तूफानी शाम उन्हें अपनी झोपड़ी के पास जमीन पर पड़ा एक घायल सारस मिला। सारस का पंख टूटा हुआ था और वो उड़ने में असमर्थ था। राधा अम्मा ने तुरंत उस सारस को उठाया और उसका इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और टूटे हुए पंख पर मरहम लगाया। उन्होंने सारस का नाम मीत रखा। मीत और राधा अम्मा का साथ धीरे धीरे गहरा होने लगा। मीत उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो झोपड़ी के पास ही रहता और अम्मा के काम करते समय उनके पास शांति से खड़ा रहता। गर्मियां बीत गईं और पतझड़ आ गया। एक सुबह मीत के पंख पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। मीत बेचैन लग रहा था, क्योंकि उसके बाकी साथी सारस समूह बनाकर गर्म देशों की ओर पलायन कर रहे थे। राधा अम्मा ने ये देखा, उनका दिल भारी हो गया, पर वो जानती थी कि मीत को आजाद होना चाहिए। राधा अम्मा अपनी छड़ी के सहारे मीत के पास गई और धीरे से उसका सिर सहलाया। उन्होंने उदास मन से कहा, जा मीत, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, ये तुम्हारी आजादी है। मीत ने एक पल के लिए राधा अम्मा की ओर देखा, जैसे वो उन्हें धन्यवाद दे रहा हो। फिर उसने जोर से अपने मजबूत पंख फड़फड़ाए और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया। राधा अम्मा ने आंखों में आंसू लिए उसे तब तक देखती रहीं, जब तक वो आसमान में एक छोटा सा बिंदु नहीं बन गया। उन्हें लगा कि उनका अकेलापन वापस आ गया है। सर्दियां आईं और चली गईं। राधा अम्मा हर दिन आसमान की ओर देखती थी, पर मीत कहीं दिखाई नहीं देता था। फिर एक दिन जब बसंत का मौसम शुरू हुआ, तो राधा अम्मा ने आसमान में एक बड़ा सा सारसों का झुंड देखा। ये झुंड उनकी झोपड़ी के ऊपर चक्कर लगा रहा था। अचानक एक मजबूत और बड़ा सारस झुंड से अलग हुआ और सीधा उनकी झोपड़ी के आंगन में उतरा। ये कोई और नहीं, मीत था। मीत अकेला नहीं आया था। उसने अपनी चोंच में सबसे बढ़िया मछली पकड़ रखी थी, जिसे उसने सीधे राधा अम्मा के पैरों के पास रखा। फिर मीत ने प्यार से राधा अम्मा के हाथ को अपनी लंबी चोंच से छुआ। वो उन्हें दिखा रहा था कि उसने उन्हें भूला नहीं है और अब वो हर साल अपने झुंड के साथ वापस आएगा।